साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूँ, जिसे हम R&D कहते हैं। गारमेंट लाइन में R&D होता क्या है? R&D का मतलब होता है किसी भी गारमेंट को सरलतम रूप दे देना और उसकी कॉस्टिंग कम करना। अब R&D करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? R&D करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला टैग पैक, दूसरा सिंपल, तीसरा पैटर्न। ये तीनों चीज़ लेने के बाद हम R&D की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम आपको दिखा सकते हैं कि सबसे पहला हमारा ये हो गया फाइल टैग पैक, जिसे हम टैग पैक कहते हैं। टैग पैक को आम भाषा में हम फाइल कहते हैं। और दूसरा चीज़ हमारा हो गया ये सिंपल, जिससे हम सिंपल कहते हैं। बायर द्वारा होता है, सिंपल हो गया हमारे पास। और तीसरी चीज़ हमारे पास होता है पैटर्न। ये हमारे पास पैटर्न आ गया जी। अब ये तीनों चीज़ हमारे पास इकट्ठा हो गई। अब जानते हैं टैग पैक क्या होता है और टैग पैक की भूमिका क्या होती है। टैग पैक को हम प्रमुख 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 फैब्रिकेशन, नंबर 2 मटेरियल, नंबर 3 में बायर कमेंट आ जाते हैं और नंबर 4 में मेजरमेंट। फाइल में ही ये चारों चीज़ हमें मिलते हैं, जिसके कारण टैग पैक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए टैग पैक पे चलते हैं और इन चारों कंसेप्ट को जानते हैं। ये हमने खोला जी टैग पैक। इस टैग पैक में जैसा कि दिख रहा है कि टैग पैक में हमारी ये स्टाइल है। अब इसके बाद इसके फैब्रिक कंसेप्ट में चलते हैं कि टैग पैक इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। टैग पैक में हमारा हो गया सबसे पहले इलास्टिक, कि इसमें इलास्टिक कौन सी लगेगी। इलास्टिक इसमें ये रॉ एज में इलास्टिक पड़ी हुई है। सैंपल में जैसे हम देख पा रहे हैं कि रॉ एज में हमारे इलास्टिक पड़ी हुई है। एक कौन सी इलास्टिक होगी, ये क्लियर हो गया टैग पैक से। अब टैग पैक से क्लियर होगा लेस, कि टैग पैक में हमारा लेस कौन सा है और कौन सा लेस लगना है। ये टैग पैक में बिल्कुल बायर की तरफ से अप्रूव होकर के लिखा आता है। तीसरा कंसर्न आ गया टैग पैक में थ्रेड, कि इसमें ओवरलैप पे कौन सा धागा लगेगा। फिर सिंगल नीडल पे टॉप स्टिच पे सिलाइयाँ कौन से धागे से होंगी। और ये मोटा धागा एक लगता है जो कि एक गेदर को चटकने न दे, गेदर को रोकता है। 6 KT का धागा होता है। आप टैग पैक में ही क्लियर यहाँ पे हो जा रहा है, जैसा आप देख रहे हो कि अपर फैब्रिक कौन सी लगेगी और कितने कितने की अपर फैब्रिक होगी। और फिर इसमें आ जाता है लाइनिंग, कि लाइनिंग इसमें देखो लाइनिंग ऐड है, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये लाइनिंग की फैब्रिक कौन सी होगी और कौन सी फैब्रिक लाइन में लगेगी। टैग पैक में बिल्कुल क्लियर होता है। अब और समझने के लिए आगे चलते हैं। ये हमारा गारमेंट है, ये हमारी हो गई अपर फैब्रिक, ये टैग पैक में लगी ही होती है। ये हो गया हमारा अपर फैब्रिक जी, ये हो गई लाइनिंग। और अब इधर आ गए इसके मटेरियल पे आगे चलते हैं। ये वाला लेस लगेगा, ये सब हमें बिल्कुल टैग पैक पे ही क्लियर मिलता है, इसलिए टैग पैक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथियों, फैब्रिक कंसेप्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ कि टैग पैक देखने के बाद ही पता लगता है कि इस स्टाइल में बायर को कौन सी फैब्रिक चाहिए। जैसा कि 60% कॉटन और 40% पॉलिस्टर चाहिए, और इसका GSM क्या होना चाहिए और टैग पैक में बायर का रिक्वायरमेंट क्या है, कंपनी को उससे फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे फैब्रिक कंसेप्ट पूरा होने के बाद अगली प्रक्रिया पे अब हम चलते हैं, जिसको हम सिंपल कहते हैं। सिंपल क्या होता है, किसी भी स्टाइल के प्रारूप को हम सिंपल कहते हैं, जो कि बायर द्वारा अप्रूव्ड होता है। सिंपल में आम भाषा में सैंपल को हम ग्रीन सैंपल या पिन सील सैंपल कहते हैं। इस सैंपल की सारी सिलाइयाँ, कंस्ट्रक्शन, मटेरियल, सब कुछ सैंपल में जो भी लगा होता है वो बायर से अप्रूव्ड होता है, उसे हम सैंपल कहते हैं। साथियों, जैसा कि हम समझ चुके हैं कि फैब्रिकेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, अब तीसरे चरण में हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसे हम पैटर्न कहते हैं।
पैटर्न जो है एक बहुत प्रमुख चीज़ होती है। किसी भी स्टाइल को प्रारूप का निर्धारण करने की क्षमता पैटर्न में ही होती है। ये तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब इसमें कट, ग्रेन लाइन और वायर के कमेंट जुड़ते हैं। वायर के अनुसार जैसा कि हम समझ चुके हैं कि टैग पैक सैंपल पैटर्न क्या होता है। अब हम इस प्रक्रिया को आगे की ओर बढ़ाते हैं। जब हम किसी स्टाइल की R&D करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है पैटर्न को चेक करना। आइए साथियों, अब हम देखता हूँ पैटर्न चेक क्या कैसे होता है, पैटर्न होता क्या है और पैटर्न को चेक कैसे किया जाता है। पैटर्न चेक क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं कि पैटर्न चेक कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम सैंपल फॉलो करते हैं। वायर का अप्रूव्ड सैंपल लिया, उसके बाद सैंपल में पहला पार्ट पकड़ते हैं और ये पहले पार्ट का जी हमने पैटर्न लिया। अब इसमें रॉ लाइन 1 2 3 4 5 6 हैं। हमारे पैटर्न में भी 1 2 3 4 5 6 रॉ लाइन है। ये हमारी स्मोकिंग कंसाइज लाइन हो गई जी। पैटर्न यूँ रखा, ये पैटर्न लाइन से लाइन बिल्कुल मिलते चला गया और एक फर्स्ट पार्ट हमारा पूरा हो गया। अब यहाँ पे जी लेस लगा, एक लेस ले लिया, उसके बाद ये हमारा सेकंड फाइनल हो गया। अब ये सेकंड फाइनल हमारा देखने में फैब्रिक बड़ा लंबा है, लेकिन इसमें गेदर कितना पड़ेगा ये पैटर्न में बिल्कुल स्पष्ट लिखा होता है कि गेदर इतने का होगा। इस फैब्रिक में एक बहुत गेदर पड़े हुए हैं, इस पैटर्न से कटेगा और इसमें गेदर पड़ के फैब्रिक इतनी बड़ी हो जाएगी और इसकी लंबाई यही रहेगी। सेकंड टियर हमारा क्लियर हो गया। साथियों, अब हम थर्ड टियर पे बढ़ते हैं। थर्ड टियर भी हमारा सैंपल के हिसाब से वैसा ही है। इसमें एक क्या नाम के गेदर हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे हो पैटर्न में बिल्कुल स्पष्ट गेदर लिखा हुआ है कि कितना गेदर पड़ेगा। ये फैब्रिक कटी और इसके हिसाब से इसमें गेदर पड़ गया जी। ये पैटर्न हमारे तीनों पार्ट पूरे हो गए। अब पैटर्न चेक करने के लिए आइए हम जानते हैं कि पैटर्न चेक करने के लिए हमें ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है। तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है वायर के मेजरमेंट शीट की, जो कि टैग पैक में होता है। हम टैग पैक लेते हैं जी, ये हम टैग पैक लिए, इसमें वायर का मेजरमेंट दिया हुआ है। अब इसकी लंबाई हमें चाहिए, जैसा कि हम देख पा रहा हूँ, फ्रंट स्कर्ट लेंथ फ्रॉम सेंटर फ्रंट एज टू हेम। अब हमको बेस साइज, हम कभी भी R&D करते हैं तो हम बेस साइज की करते हैं। बेस साइज इसमें 33 लिखा हुआ है। तो टॉप एज से ये इसका रेडी फाइनल हो गया, वेस्ट बैंड का ये रेडी फाइनल हो गया। स्मोकिंग पड़ने के बाद इतना रेडी हमारा ये फाइनल होना चाहिए। ये रेडी फाइनल हम उठा के देखो इसी पे जोड़ दिए जी, इतना रेडी हमारा होना चाहिए। ये रेडी फाइनल है बिल्कुल। अब हम इसको बाहर कह रहा है कि हमको 33 इसकी लंबाई चाहिए जी। फर्स्ट फाइनल हम टॉप एज से इसको लिए, आया हमारा 14.5। 14.5 के बाद फिर ये लेस ले लिया, हो गया 15.5, 1 इंची का लेस। 15.5 के बाद फिर इसको हम आगे बढ़ाए, आया 21.5 जी। फिर इसमें 1 इंची का लेस जोड़ दिए, 23.5 हो गया। 23.5 के आगे हम इसको ले लिए जी पैटर्न को, ये हमारा आ गया 32.5, 32.3। 32.3 पे फिर हम लेस जोड़ दिए तो हमारा 33.2 आ गया। यानी ये पैटर्न हमारा 2 सूत्र प्लस है। पैटर्न चेक करने की प्रोसेस को अब आपको पता लग गया कि पार्ट बाई पार्ट हम लेते हैं, पैटर्न को चेक करते हैं। पैटर्न को चेक करते समय इसकी हम ग्रेन लाइन देखते हैं। ये है पैटर्न की ग्रेन लाइन और पैटर्न में कट कितने होंगे, ये पैटर्न की ग्रेन लाइन हो गई साथियों। एक इसका साइज हो गया 12 ईयर, हम बेस साइज लिए हैं। अब ये पार्ट कौन सा है, फ्रंट स्कर्ट है। वैसे दूसरा फाइनल हम पकड़े साथियों, ये हमारा फ्रंट बैक सेकंड टियर बिल्कुल पैटर्न में स्पष्ट लिखा है, ग्रेन लाइन दी हुई है, 12 ईयर इसका साइज है। अब हम तीसरा टियर इसका लेते हैं, इसमें भी तीसरा टियर में कट दिया है 3 फाइनल 3 कटेगा। इसकी भी ग्रेन लाइन खड़े में होगी, ये भी खड़े में है, ये भी खड़े में है, सारी ग्रेन लाइन इसमें खड़े में है। या इस ग्रेन को ऐसे हो जाता तो ये आड़े में कटता जी। पैटर्न में अब हम इतना जान गए हैं कि कट कितना होगा, ग्रेन लाइन क्या होगी
और बायर के कमेंट इसमें पहले से ही शामिल कर दिए गए हैं। बायर का कमेंट क्या होता है, आइए देखिए, जानते हैं कि बायर का कमेंट क्या होता है। अब बायर के कमेंट को जानने के लिए हम टैग पैक लेते हैं, जो कि हमको टैग पैक से ही मिलता है। ये बायर का कमेंट है साथियों। जैसा आप लोग देख पा रहे हो कि ये बायर का कमेंट है। बायर ने फर्स्ट कमेंट किया है कि योग सिम को 1 इंच ऊपर उठा दिया जाए। ये है हमारा योग सिम। ये पैटर्न करेक्शन करते समय ही इसमें कमेंट फॉलो हो जाते हैं। इसको पहले का जो हमारा पैटर्न था उससे इसको 1 इंच छोटा कर दिया गया। और फिर इसका दूसरा कमेंट है कि लाइनिंग को अपर के लाइनिंग को सेकंड अपर के बराबर कर दिया जाए। तीसरा कमेंट है कि स्मोकिंग लाइन पे हमारे कोई इलास्टिक नहीं लगेगी, रॉ एज लगेंगे। ये तीसरा कमेंट फॉलो हो गया। अब चौथा कमेंट है कि इसमें कहीं पर भी फ्रेंच सिम नहीं होगी, सिर्फ ओवल लॉक, साइड में ओवल लॉक ही होगा। जैसा कि ये बायर का कमेंट फॉलो हो गया है, साइड में फ्रेंच सिम नहीं है, ओनली ओवल लॉक है। बायर के कमेंट देखते हैं, पैटर्न में फॉलो हो गए। अब हम आगे पैटर्न की प्रक्रिया से आगे बढ़ते हैं। यदि पैटर्न, अब हम पूरा पैटर्न अपना खूब कायदे से सर्च करते हैं कि हमारा कट कितना है। अब जैसे कि हम सिंपल देख पा रहे हैं, कट 1 है। अब हम फर्स्ट फाइनल पकड़ते हैं, एक कट 1। फर्स्ट फाइनल हमने कट 1 पकड़ लिया। इसमें एक फाइनल और है बैक फाइनल। अब हम इसको बैक की तरफ से बढ़ाते हैं। फ्रंट हो गया, ये गारमेंट बैक हो गया। फ्रंट बैक के 2 कट हैं, एक कट फ्रंट करेगा और एक कट बैक करेगा। अब सेकंड फाइनल जो है हमारा एक कट 2 ही है, कट 2 हो गया। एक थर्ड फाइनल जो है हमारा कट 3 है। थर्ड फाइनल बॉटम टियर, सिंपल में बॉटम टियर कट 3 दिया हुआ है। अब इसमें कट 3 है कहाँ साथियों जानते हैं। अब सैंपल को हम देखते हैं कि बॉटम में कट 3 फाइनल है किधर, ढूंढते हैं। अब यहाँ से कट हमारा एक कट हमारा ये हो गया जी। अब यही पकड़ते चलते हैं, दूसरा कट हमारा ये हो गया और कट 3 हमारा आके यहाँ पे पूरा हो जाता है। एक कट 3 हो गए। अब यहाँ पे हमारा सेकंड फाइनल कट 2 है। सेकंड फाइनल हमारा कट 2 है। कट 1 बैक, कट 1 फ्रंट, कट 2 फाइनल हो गया। ये यहाँ से सिम जुड़ा, कट 1 फ्रंट में चला गया और कट 2 बैक में चला गया। अब इसमें फ्रंट बैक के एक कट है, एक कट फ्रंट से कटेगा, एक कट बैक से कटेगा। अब यहाँ पे दूसरी है लाइनिंग। लाइनिंग का पैटर्न हमारा ये रहा, ये लाइनिंग है। लाइनिंग हमारा बैक स्कर्ट लाइनिंग कट 1 12 ईयर, फ्रंट स्कर्ट लाइनिंग कट 1। जैसा कि पैटर्न में दिया गया है कि फ्रंट और बैक लाइनिंग कट 1 कटेंगे। कट 1 जी हमारा ये फ्रंट हो गया और कट 1 ये हमारा बैक हो गया। दोनों जुड़ के बैक फ्रंट हमारे रेडी। अब इसमें एक पार्ट और जुड़ रहा है जिसे हम पॉकेट कहते हैं। पैटर्न में हमारे पॉकेट का एक पार्ट है, एक पॉकेट है, साइड पॉकेट कट 2 प्लस कट 2 लाइनिंग। इसमें कट 2 एक कट अपर का कटेगा और एक कट लाइनिंग का कटेगा। 2 कट हो गए और दूसरी तरफ पॉकेट में एक कट अपर एक कट लाइनिंग, कट 4 हो गए। अब हम पैटर्न की पूरी समीक्षा कर लिए कि पैटर्न में कट क्या है, ग्रेन लाइन क्या है, बायर का मेजरमेंट क्या है। पूरा पैटर्न कायदे को विधिवत चेक करने के बाद इस पैटर्न को अब हम हैंड ओवर कर देते हैं नेक्स्ट चरण में। अब आगे चरण में बढ़ते हैं जिसे हम कटिंग कहते हैं। आइए अब हम कटिंग के बारे में जानते हैं। साथियों, आगे की प्रक्रिया जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में चलते हैं।